गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रीफ रीजनिंग। आज मैं आपके सामने 21 जैन प्रीवियस ईयर पेपर में आपको एक बार फिर से करा रही हूँ। मैंने अपने चैनल पर करा दिया था, लेकिन उसमें काफ़ी सारी मिस्टेक्स की वजह से मैं दोबारा आपको ये पेपर अपलोड करवा रही हूँ। तो हम ईवीएस का पेपर हम दोनों ही लैंग्वेज में करेंगे, इंग्लिश एंड हिंदी। ठीक है, तो दोनों की ही ज़्यादातर कह रहे थे कि मुझे दोनों का ही पेपर करा दें, इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, तो चलिए आज का हम अपना पेपर स्टार्ट करते हैं। ईवीएस का सेक्शन मैं आपको करा रही हूँ। सीडीपी का सेक्शन मैं 21 जैन 2022 में जो पेपर हुआ था उसका मैं सीडीपी का मैं दोबारा से पेपर ऑलरेडी करा चुकी हूँ। आप लोग मेरे चैनल पर जाकर एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर की के साथ मैं अब आपको दोबारा से करा दिया है, जैसे कि आप लोगों को अब मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर लेते हैं कि इन विच one of the following part of our country most of the people grow tapioca and coconut in their own courtyard and using these prepare their tasty food। ठीक है, ये क्वेश्चन इंग्लिश में, इसका हिंदी में पढ़ लेते हैं कि हमारे देश के किस एक भाग के अधिकांश व्यक्ति अपने घरों के आंगन में टपियोका और नारियल उगाते हैं और इनका उपयोग करके स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। तो इनके ऑप्शन आप देख लीजिए, केरला, गोवा, आसाम, आंध्र प्रदेश। तो बताइए किसका है? ये है केरला। करेक्ट ऑप्शन इज ए। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज 1 है केरला। हिंदी में भी देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 1 है केरला। ठीक है, अगर आप लोग प्लीज़ न्यू है मेरे चैनल पर, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा, आप लोगों के ये काम ही आएंगे पेपर्स। अगर आप लोग प्लीज़, कोई आपके फ्रेंड्स हो व्हाट्सएप ग्रुप पर, आप लोग ये जो मेरा ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पर चलते हैं। तो इसका हिंदी का भी आंसर मैं बता देती हूँ, इसका आंसर है केरला का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ बर्ड हुज मेल बर्ड मेक्स मैनी ब्यूटीफुल नेस्ट एंड द फीमेल बर्ड सिलेक्ट वन नेस्ट टू ले हर एग्स इज। तो वो कौन सी बर्ड है? इंडियन रॉबिन, सनबर्ड, टेलर बर्ड या वीवर बर्ड। तो इसका मैं अब हिंदी में क्वेश्चन पढ़ देती हूँ कि पक्षियों के उस प्रजाति का नाम क्या है जिससे नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उनमें से केवल एक घोंसला चुनते हैं और उसमें अंडा देते हैं। वो कौन सी बर्ड होती है? कलचिड़ी होती है, शखर कोरा होती है, दर्जन चिड़िया होती है या फिर बया वीर होती है, सॉरी वीवर होती है। तो बताइए वो कौन सी बर्ड है? तो वो आपकी जो बर्ड है वो है वीवर बर्ड। ठीक है, कौन सी बर्ड है? ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। इंग्लिश में भी क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, तो मैं आपको एक बार इंग्लिश में भी दिखा देती हूँ। ठीक है, इंग्लिश का ये है, तो इंग्लिश में जो करेक्ट ऑप्शन है वो वीवर बर्ड है और हिंदी में इसको बोलते हैं हम बया वीवर बर्ड। ठीक है, बया बोलते हैं इसको। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं कि अ डॉक्टर है सजेस्टेड टू अ पर्सन टू ईट डेली द ग्रीन लीफी वेजिटेबल आमरा एंड जैगरी गुड़ अलॉन्ग विद मेडिसिन। दिस पर्सन मस्ट बी पेशेंट हु सफरिंग फ्रॉम। ठीक है, जब किसी को ये प्रॉब्लम है, जब बोला जाता है, डॉक्टर उन्हें सजेस्ट करते हैं कि आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाने हैं और आंवला और जैगरी, तो उन्हें किस चीज़ की प्रॉब्लम होती है? तो ये सबको पता है इसका आंसर, जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो है करेक्ट ऑप्शन इज़ एनीमिया। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज़ एनीमिया, ऑप्शन नंबर 1। अब यही क्वेश्चन आपका हिंदी में देख लेते हैं कि डॉक्टर ने किसी व्यक्ति को प्रतिदिन दवाइयों के साथ हरे पत्तेदार सब्जियां, आंवला, गुड़ खाने का सुझाव दिया है। ये व्यक्ति कोई रोगी होना चाहिए जो पीड़ित है। वो किससे पीड़ित है? वो एनीमिया से पीड़ित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 एनीमिया से पीड़ित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रॉन्ज इज एन एलॉय हुज मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर। फर्स्ट ऑप्शन है लीड एंड टिन, सेकंड कॉपर एंड टिन, थर्ड कॉपर एंड जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर एंड टिन। ठीक है, तो इसका हम हिंदी में पढ़ लेते हैं कि ब्रॉन्ज कासा एक मिर्चातु है जिसे प्रमुख संगठन है। वो किसके कॉन्स्टिट्यूएंट हैं? ब्रॉन्ज जो है वो किसके हैं? तो किस किस से वो बनता है? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है कॉपर एंड टिन, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, हिंदी में भी देख लेते हैं इसके, कॉपर एंड टिन को कॉपर एंड टिन ही कहा गया है या कुछ और हिंदी में दिया गया है। कभी कभी टर्म्स इंग्लिश के भी दे दिए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें बोला गया है कि सीसा, लेड और टिन, कॉपर को बोला तांबा और टिन
कॉपर और जिंक, जिंक को जस्ता भी बोलते हैं, एल्यूमिनियम, कॉपर को तांबा, एंड टिन। तो इसका करेक्ट है कॉपर एंड टिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, एक बार मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ कि ब्रांज एक मिश्रातु है जिसके प्रमुख संगठन कॉपर एंड टिन है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया हो। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फेमस पश्मीना। पश्मीना के बारे में हमें बताना है कौन से करेक्ट इसमें ऑप्शंस हैं। पश्मीना शॉल इज एज वार्म एज 6 स्वेटर्स। द गोट फ्रॉम विच द सॉफ्ट पश्मीना वूल इज कलेक्टेड आर फाउंड ऑन वेरी हाई माउंटेन ऑफ 5000 मीटर। ये कोट of warm hair grows on the goat bodies which protect it from extreme cold. The fine hair after cutting from the goat bodies are woven on machines. तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट देखना है कि हमारे इन चारों में से कौन सा करेक्ट है। ओनली बी है, ओनली डी, ए, सी एंड डी या ए, बी, सी। तो हमें इसके बता, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका ए, बी एंड सी, सॉरी सी, ए, बी एंड सी। ठीक है, तो फोर्थ आपको ऑप्शन में दिख जाएगा ए, बी एंड सी। चलिए इसको अब हम हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में है कि दुनिया में प्रसिद्ध पश्मीना के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए कि एक पश्मीना शाल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। ये बात सही है। कोमल पश्मीना पहाड़ी बकरियों की खास नस्ल से एकत्रित किया जाता है जो 5000 मीटर ऊंचे पहाड़ों पर रहती है। ये भी ठीक है कि अत्यधिक सर्दी से बचाने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों की एक परत उग आती है। ये भी ठीक है कि पतले बालों को बकरियों के शरीर से कटने के पश्चात मशीनों द्वारा बुनाई की जाती है। ये जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। तो हमें देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट, हमें देखना है कि ए, बी और सी उस ऑप्शन में गिवन है या नहीं। तो केवल बी, केवल डी, ए, सी एंड डी या ए, बी एंड सी। तो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है ए, बी एंड सी, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन आईडी सब देखकर आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ये पेपर में जो हमें नेट में डाउनलोड किया है ये इसीलिए उसमें दिख रहा है ऐसा। ठीक है, तो आप लोग बस क्वेश्चन पे ध्यान देना कि क्वेश्चन क्या है कि इन विच ईयर 1000 पीपल डाइड इन द अर्थक्वेक दैट स्टक इन भुज गुजरात। तो आपको बताना है कि इन विच कौन सा ईयर में हुआ था ये ऐसा, 2000, 2001, 2002 एंड 2004। तो करेक्ट ऑप्शन है 2001। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। मैं एक बार इसको रफ कर देती हूँ। ऑप्शन नंबर 2 है इसका 2002। ठीक है, नेक्स्ट इसकी हिंदी पर चलते हैं, हिंदी के पार्ट पर चलते हैं। किस वर्ष भुज गुजरात में भूकंप आया था जिससे कम से कम 1000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो वो कौन से वर्ष में आया था भूकंप, अर्थक्वेक, 2000, 2001 एंड 2002 एंड 2004। तो करेक्ट ऑप्शन इज 2001, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 68 कि विद रिस्पेक्ट टू द लोकेशन ऑफ द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री, द कैपिटल ऑफ द हिमाचल प्रदेश Shimla and the capital of Madhya Pradesh, Bhopal, are located in the north, south, northeast and northwest, southwest and northwest, northeast and northwest। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, अब हिंदी के पार्ट पर चलते हैं कि हमारे देश की राजधानी के स्थित में सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमश स्थित है। तो आपको बताएं उत्तर और दक्षिण में, दक्षिण पूर्व और उत्तर दक्षिण में, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम में, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में। ठीक है, उत्तर और दक्षिण में। करेक्ट ऑप्शन इज 1। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है कि अ पर्सन लिविंग इन शिमला हिमाचल प्रदेश वांट टू फर्स्ट विजिट भोपाल मध्य प्रदेश एंड देन द गांधीनगर गुजरात, द डायरेक्शन ऑफ हिज जर्नी विल बी फर्स्ट टूवर्ड्स। अब मैं इसका आपको हिंदी में पढ़ देती हूँ पहले, फिर आपको ऑप्शन दिखाऊंगी कि शिमला हिमाचल प्रदेश में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश का भ्रमण करना चाहता है और इसके पश्चात गांधीनगर गुजरात जाना चाहता है। तो उसकी यात्राएं की दिशाएं होंगी, आपको बताना है पहले कैसी उनकी दिशाएं होंगी। तो हमें होंगी कि साउथ ईस्ट एंड देन टूवर्ड्स वेस्ट, साउथ वेस्ट एंड देन टूवर्ड्स ईस्ट, साउथ एंड देन टूवर्ड्स वेस्ट, ये साउथ एंड देन टूवर्ड्स ईस्ट। तो हिंदी में देख लेते हैं, इसको बोलते हैं दक्षिण पूर्व और इसके पश्चात पश्चिम की ओर। ठीक है,
सेकंड है कि दक्षिण पश्चिम और इसके पश्चात पूर्व की ओर। थर्ड है कि दक्षिण और इसके पश्चात पश्चिम की ओर। फोर्थ है दक्षिण और इसके पश्चात पूर्व की ओर। तो हम इसका ऑप्शन देखते हैं कौन सा करेक्ट होगा। तो आपका इसका करेक्ट ऑप्शन है कि साउथ एंड देन टूवर्ड्स वेस्ट, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, इसको हम हिंदी में बता देते हैं, क्या बोलते हैं, दक्षिण और इसके पश्चात पश्चिम की ओर। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड। आई होप आपको समझ आ रहा हो। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही हो या छोटा लग रहा हो आपको, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा कि मैं थोड़ा फिर उसको चेंज करने की कुछ कोशिश करूँगी। ठीक है, आप बताइएगा मुझे कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से रिप्लाई करिएगा। तो चलिए, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, अगर आपको लग रहा हो कि आंसर में कुछ मिस्टेक है, तो आप लोग मुझे एक बार ज़रूर कमेंट में बताइएगा, मैं उसको दोबारा से देखूँगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 70 है, मतलब ये क्वेश्चन नंबर, ठीक है। द स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री विच हैज़ अ कोस्ट ऑन द अरेबियन सी इज़। ये EVS का क्वेश्चन नंबर 7 होगा। ठीक है, तो चलते हैं। द स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री विच हैज़ अ कोस्ट ऑन द अरेबियन सी इज़, वो है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, पौंडीचेरी या वेस्ट बंगाल। इसका हिंदी देख लेते हैं कि हमारे देश के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्र तट अरब सागर से मिलती है। तो आपको बतानी है किससे मिलती है, तो वो मिलती है कर्नाटका से, ऑप्शन नंबर 2 हो गया आपका। ठीक है, आई होप आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझ आ गया हो। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि स्पेशल काइंड ऑफ डांस नेम चिराव इज परफॉर्म्ड बाय द पीपल ऑफ आसाम, मिजोरम, उड़ीसा एंड झारखंड। और ठीक है, तो इसका बताते हैं अभी। तो अ स्पेशल काइंड ऑफ डांस नेम चिराव इज परफॉर्म्ड बाय द पीपल ऑफ, ये कहाँ के लोग करते हैं, मिजोरम के। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। अब इसको हिंदी में एक बार देख लेते हैं। हिंदी में है कि विशेष प्रकार का नृत्य जिसे चिराव कहते हैं कहाँ के लोगों द्वारा किया जाता है। तो कहाँ के लोगों के द्वारा ये चिराव किया जाता है, वो है मिजोरम, ऑप्शन नंबर 2 मिजोरम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है कि ऑन द मैप ऑफ इंडिया इफ़ यू ड्रॉ स्टेट लाइन AB फ्रॉम कोलकाता, कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल, विच इज़ पॉइंट A, to Pondicherry, which is point B, and then the direction of the point A with respect to the point B would be। तो यहाँ स्पेस नहीं है, मैं आपको यहाँ फिगर बनाकर ये आपको नहीं दिखा पाऊँगी, तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताती हूँ। अगर आप लोग इसका सल्यूशन देखना चाहते हैं कि कैसे ये ड्रॉ किए जाते हैं, तो आप लोग मुझे बताइएगा। इस पर मैं अलग ही इसी पे ही सारे क्वेश्चन में एक वीडियो में बना दूँगी। ठीक है, तो अभी हम ये वाला क्वेश्चन का सिर्फ आंसर देख लेते हैं। जिसको नहीं आते हो वो ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि ड्यू साउथ, ड्यू वेस्ट, साउथ वेस्ट या नॉर्थ ईस्ट इसका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इसके हिंदी का क्वेश्चन, हिंदी का पार्ट देखते हैं। हिंदी में ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि आप भारत के मानचित्र पर की सरल रेखा AB कोलकाता, पश्चिम बंगाल की राजधानी जो बिंदु A पर है, से पौंडीचेरी जो बिंदु B है तक खींचे, तो बिंदु B के सापेक्ष बिंदु A की दिशा क्या होगी। तो उसकी दिशा होगी उत्तर पूर्व। ठीक है, उसकी होगी उत्तर पूर्व होगी इसकी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द फीमेल एथलीट हु स्टार्टेड वेट लिफ्टिंग एट द एज ऑफ 12 ईयर्स, सक्सीडेड इन लिफ्टिंग वेट ऑफ 130 kg एंड वॉन 29 मेडल्स इन द इंटरनेशनल इवेंट्स। तो वो सुनीता विलियम्स हैं, वहीदा प्रिज्म है, बछेंद्री पाल हैं, कर्णम मल्लेश्वरी हैं। तो कर्णम मल्लेश्वरी हैं वो। ठीक है, अब इसको हिंदी में एक बार पढ़ लेते हैं कि उस महिला व्यायामी खिलाड़ी का क्या नाम है जिसने 12 वर्ष की आयु में ही वजन उठाने का अभ्यास आरंभ कर दिया था, 130 kg तक का वजन उठाने में सफलता प्राप्त की तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में 29 मेडल जीते। तो वो कौन थी, वो थी कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, इनके बारे में ये हर साल क्वेश्चन आता है और हर पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो ये वाला क्वेश्चन भी मैं आपको लास्ट में ज़रूर कराऊंगी, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं, वो आपको मैं ज़रूर कराऊंगी लास्ट के वीडियो में, ठीक है। तो चलते हैं, इसको छोड़ते हैं अभी। अब ये करते हैं कि अ ग्रुप ऑफ स्पीशीज हुज एवरी मेंबर इज़ ग्रोन इन केरला इज़। तो आपको बताना है कि कौन से स्पाइसेस, सॉरी स्पीशीज़ नहीं है, स्पाइसेस मतलब मसाले, जो केरला में ग्रो होते हैं। तो ब्लैक पेपर, टर्मरिक, तेज़पत्ता, ब्लैक पेपर, कार्डमम, ज़ीरा, ज़ीरा को क्यूमिन सीड बोलते हैं, रेड चिली एंड तेज़पत्ता, ज़ीरा, क्यूमिन सीड या ज़ीरा एक ही बात है, ब्लैक पेपर या कार्डामोम, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, तो उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तेज़पत्ता, ब्लैक पेपर एंड कार्डामोम, ऑप्शन नंबर 2। इसका हिंदी में देख लेते हैं। अब हिंदी का क्वेश्चन है कि मसालों का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य को केरल में उगाया जाता है कौन कौन से हैं, तो वो है तेज़पत्ता, काली मिर्च एंड इलायची, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। In relation to EVS, the child looks at his environment into its segregated form, in a holistic manner, into its simple form या into its theme form। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इन अ होलिस्टिक मैनर, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। बच्चा इन्वायरमेंट को कैसे कैसे देखता है, इन अ होलिस्टिक मैनर के रूप में देखता है। तो देखते हैं हिंदी का क्वेश्चन कि ईवीएस के संदर्भ में बच्चा अपने वातावरण को निम्न में से किस ढंग से देखता है। तो उसके प्रत्यक्ष रूप से, समग्र रूप से, उसके साधारण रूप से या उसके थीम के रूप से। तो उसके देखता है वो समग्र रूप से, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हॉलिस्टिक मैनर और हिंदी में बोलते हैं समग्र रूप में, ठीक है, समग्र रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करिकुलम ऑफ ईवीएस हैज़ बीन डिज़ाइन। जो करिकुलम ऑफ ईवीएस है वो किस उसमें डिज़ाइन करा जाता है, टॉपिक्स के बेसिस पर, सिलेबस या थीम या टॉपिक एंड सिलेबस बोथ। तो वो जो डिज़ाइन करा जाता है वो थीम्स के बेसिस पे होता है, ऑप्शन नंबर 3। इसका हिंदी में पार्ट देख लेते हैं कि ईवीएस के पाठ्यचर्या के रूपरेखा निम्न आधार पर बनाई गई है। किस निम्न आधार पर बनाई गई है, विषय वस्तु पर, पाठ्यक्रम पर, थीम पर या विषय वस्तु एवं पाठ्यक्रम दोनों पर। तो उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थीम पर, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 व्यूज ईवीएस इन क्लास 3 to 4 एज अ सब्जेक्ट विच इंटीग्रेट द कॉन्सेप्ट एंड इश्यूज ऑफ। तो हमें बताना है कौन कौन से सब्जेक्ट्स उसमें होते हैं। साइंस और सोशल साइंस होता है, साइंस, सोशल साइंस, लैंग्वेज एंड मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, एनवायरमेंटल एजुकेशन, साइंस, सोशल साइंस एंड लैंग्वेज। तो करेक्ट ऑप्शन इज 3, साइंस होती है, सोशल साइंस, एनवायरमेंटल एजुकेशन, ऑप्शन नंबर इज 3। चलिए अब हिंदी में देख लेते हैं। एनसीएफ 2005 कक्षा 3 to 5 तक ईवीएस को एक ऐसे विषय के रूप में देखा जाता है जो निम्न प्रक्रियाओं एवं विचार वस्तुओं को आपस में एकीकृत करता है। तो वह है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा, ऑप्शन नंबर 3। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है। सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश में करा देती हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज में, उसके बाद हिंदी में कराती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग चैलेंज मे बी फेस्ड बाय द ईवीएस टीचर इन हिज और हर ईवीएस क्लास। तो हमारे सामने ये 4 चैलेंजेस दे रखे हैं, तो हमें बताने हैं कि कौन से 2 चैलेंज आपके सही हैं। 2 या 4 हो सकते हैं, ये 3 भी हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। मल्टीकल्चरल डायमेंशन इज और हर क्लास। बी है कि फीलिंग ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट। सी एवरीवन कम्युनिटी कल्चर एंड वे ऑफ लाइफ। डी क्लासरूम डिसिप्लिन एंड इट्स मैनेजमेंट। तो इसके जो ऑप्शन है कि आपका ए और डी सही है या बी और डी, ए बी ए सी डी या ए बी सी, ठीक है, या फिर 3 सही हैं। तो मल्टीकल्चर डायमेंशन तो आपका बिल्कुल ठीक है, ए करेक्ट है। फीलिंग ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट ये भी करेक्ट है। एवरी वन कम्युनिटी कल्चर एंड वे ऑफ लाइफ ये भी करेक्ट है। लेकिन क्लासरूम डिसिप्लिन एंड इट्स मैनेजमेंट ये इसका कोई लेना देना नहीं है इससे। तो इसका जो ऑप्शन जाएगा वो 4th है कि ए बी एंड सी ओनली, ठीक है। अब इसको हम हिंदी लैंग्वेज में कर लेते हैं। तो चलिए हम इसका हिंदी का पार्ट कर लेते हैं। हिंदी में है कि एक ईवीएस
एक ईवीएस की अध्यापिका को अपनी ईवीएस की कक्षा में निम्न में से किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? कक्षा के बहुसांस्कृतिक आयाम, ये ठीक है, ए ऑप्शन। प्रत्येक विद्यार्थी की भावनाएं, ये भी ठीक है। प्रत्येक के समुदाय, संस्कृति एवं जीवन शैली, ये भी ठीक है। कक्षा में अनुशासन तथा उनकी व्यवस्था, ये नहीं है। ठीक है, तो ए, बी और सी आपके ऑप्शन में दिए हैं। अगर डी भी दिया होता तो हमें देखना पड़ता, लेकिन ए बी सी है तो ये तीनों ही ठीक है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ईवीएस एट प्राइमरी स्टेज इज टू, आपको अप्रोप्रिएट बताना है प्राइमरी स्टेज पे कौन सा अप्रोप्रिएट है। तो डेवलप डिस्क्रिप्शन एंड डेफिनेशन ऑफ द वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ ईवीएस। बी है प्रोवाइड लॉट ऑफ स्पेस टू स्टूडेंट टू एक्सप्लोर इज his or her environment, या थर्ड है फैसिलिटेट स्टूडेंट टू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ ईवीएस, या फोर्थ इनकरेज स्टूडेंट्स टू लर्न ईवीएस थ्रू कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन शेयर्ड बाय द टीचर। इसका जो करेक्ट है वो होगा, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो है कि प्रोवाइड लॉट ऑफ स्पेस। हमें स्टूडेंट्स को एक स्पेस, अच्छा खासी स्पेस उन्हें देना चाहिए। ठीक है, तो वो करेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। इसका हिंदी में पार्ट देख लेते हैं। हिंदी में है कि प्राथमिक स्तर में ईवीएस पढ़ाने का सबसे उपयुक्त लक्ष्य आपको बताना है कौन सा है। कि ईवीएस के विभिन्न प्रक्रियाओं के वर्णन एवं परिभाषाएं विकसित करना, या अपने वातावरण का अन्वेषण करने के लिए विद्यार्थी को पर्याप्त मौके देना। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है कि फैमिली एंड फ्रेंड्स इन ईवीएस करिकुलम इज थीम, सब थीम, टॉपिक या सिलेबस। तो इसका जो आपका करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपका ये 81 है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है थीम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ठीक है, थीम। सब थीम या टॉपिक सिलेबस नहीं है, थीम आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब इसका हिंदी में पार्ट देख लेते हैं। हिंदी में है कि ईवीएस के पाठ्यचर्या के में परिवार एवं मित्र क्या हैं, बताना है आपको। थीम है, उपथीम, विषय वस्तु या पाठ्यक्रम। तो है आपका थीम, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीनिंगफुल ईवीएस लर्निंग कैन ओनली बी मेड पॉसिबल इफ। तो आपको ऑप्शंस हैं कि स्टूडेंट लोकल एक्सपीरियंस आर रिलेटेड टू स्कूल एक्सपीरियंस, स्कूल नॉलेज इज यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। थर्ड है कि स्टूडेंट लोकल एक्सपीरियंसेस आर नॉट गिवन ड्यू इम्पॉर्टेंस। फोर्थ है ट्रेन ईवीएस टीचर एक्सपीरियंसेस आर यूज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 82 है ये आपका। ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 1। ठीक है, नेक्स्ट इसके हिंदी के पार्ट पर चलते हैं कि अर्थपूर्ण ईवीएस की शिक्षा संभव हो सकती है यदि कि विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभव विद्यालय के अनुभवों से संबंधित हो। ये करेक्ट है आपका 82 का आपका जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आप लोग यहाँ देख सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द लर्निंग ऑफ ईवीएस एक्टिविटीज कंडक्टेड बाय द टीचर शुड बी फॉलोड बाय डैश फॉर ऑथेंटिक एंड मीनिंगफुल लर्निंग। तो इसके ऑप्शन है डिस्कशन, लिस्टिंग ऑफ एक्टिविटीज, लर्निंग द स्टेप ऑफ एक्टिविटीज या रिकैपिटुलेशन ऑफ द एक्टिविटीज। तो आपका 83 का जो करेक्ट ऑप्शन है 83 का है आपका डिस्कशन, ऑप्शन नंबर 1। अब इसके हिंदी के पार्ट पर चलते हैं। हिंदी में है कि ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा किए गए क्रियाकलापों के पश्चात प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण शिक्षा हेतु डैश होना चाहिए। तो बताना है आपको विचार विमर्श, क्रियाकलापों की सूची बनाना, या क्रियाकलापों की चरण याद करना, या क्रियाकलापों की पुनरावृत्ति करना। तो करेक्ट आपका हो जाएगा कि विचार विमर्श करना, ऑप्शन नंबर 1। इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिस्कशन। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है आपका, ठीक है, अब आपके लास्ट 6 क्वेश्चन रह गए हैं। अगर आपका ईवीएस का देखा जाए तो ये 24 क्वेश्चन है। अगर मैं स्टार्टिंग 1 से करूँगी ईवीएस का तो ये 24 क्वेश्चन आपका रहेगा। इसमें आपको 84 है क्योंकि ये सीडीपी से 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए इसका आपको देख लेते हैं कि लर्निंग थ्रू ग्रुप एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड इन ईवीएस क्लासेस बिकॉज ऑप्शन है इट प्रोवाइड पीयर लर्निंग, इट इम्प्रूव सोशल इंटरेक्शन अमंग स्टूडेंट, इट प्रोवाइड एंड इम्प्रूव पीयर एंड सोशल लर्निंग अमंग स्टूडेंट ओनली डिमांड ग्रुप लर्निंग।
तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इट प्रोवाइड इम्प्रूव पीयर एंड सोशल लर्निंग अमंग स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा थर्ड। अब इसी का हिंदी में देख लेते हैं कि ईवीएस कक्षाओं में सामूहिक गतिविधियों द्वारा सीखने को बढ़ावा दिया जाता है, क्योंकि ये विद्यार्थियों में सहपाठी एवं सामाजिक अधिगम उपलब्ध कराती है और उसमें सुधार लाती है। ऑप्शन नंबर आपका जाएगा थर्ड। ठीक है, करेक्ट हो जाएगा थर्ड। आप लोग सारे ऑप्शन, इसमें 4 ऑप्शन आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स स्किल प्रोसेसिंग इन लर्निंग ऑफ ईवीएस। तो क्लासिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन, स्टेटमेंट, रिकॉल। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर ये आपका 25 है, ऑप्शन नंबर आपका हो गया इसमें 1। चलिए इसके हिंदी के पार्ट पर चलते हैं कि निम्नलिखित में से क्या ईवीएस के अधिगम के प्रक्रिया कौशल को चिन्हित करता है। तो आपको बताना है क्या कौन सा चिन्हित करता है, वो है आपका वर्गीकरण। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, The most appropriate objective of promoting parents and community participation in the learning of EVS by student is to, आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो इसके चलते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन होगा कि प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू टीचर्स टू नो द स्टूडेंट सोशियो कल्चर बैकग्राउंड। ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल करेक्ट है। इसका हिंदी के पार्ट पर चलते हैं। हिंदी का है कि ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा अभिभावकों एवं समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य आपको बताना है कौन सा है। तो वह है कि शिक्षक को विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देना। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट बात है, तो ऑप्शन नंबर 1 पे हम टिक लगाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है नेक्स्ट कि द चैलेंजेस एंड इश्यूज इन ईवीएस क्लास एट प्राइमरी लेवल कैन बी वेरी वेल एड्रेस्ड बाय लेक्चर एंड डिस्कशन, फ्री डिबेट, लेक्चर एंड डिमॉन्स्ट्रेशन, डिबेट फॉलोड बाय। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन है कि डिबेट फॉलोड बाय डिस्कशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जाएगा 4। अब इसी का हिंदी देख लेते हैं कि प्राइमरी स्तर पर ईवीएस कक्षाओं की चुनौतियों व विषयों समस्याओं को भली प्रकार संबोधित निम्न द्वारा किया जा सकता है। तो आपको बताना है कि व्यंग्यान एवं विचार विमर्श, मुक्त वाद विवाद या व्यंग्यान एवं प्रदर्शन, विचार विमर्श के उपरांत वाद विवाद। तो करेक्ट ऑप्शन आपका आ जाएगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है कि क्वालिटेटिव असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन लर्निंग इन ईवीएस कैन बी डन बाय। तो आपके ऑप्शन आपको 4 दे रखे हैं, तो आपको उसमें से करेक्ट देखना है कि कौन सा है। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि रिकॉर्ड ऑफ चिल्ड्रन आइडियाज, ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट्स, ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रोसेस स्किल, जिसमें आपको ए और बी मिलता है, वो आपका बिल्कुल ठीक है। तो ए भी आपका फर्स्ट ऑप्शन में ही दिख रहा है। ठीक है, अब इसी को हिंदी में देखते हैं कि ईवीएस में बच्चों के सीखने का गुणात्मक आकलन निम्न द्वारा किया जा सकता है। तो इसके आपको चारों ऑप्शन दिख रहे हैं, तो आपको देखने हैं कि बच्चों के विचारों का अभिलेख, अवलोकन की रिपोर्ट्स, ये आपकी बिल्कुल ठीक है, ए। ठीक है, ए आपका ये बिल्कुल ठीक है। प्रक्रिया कौशलों का अवलोकन भी ठीक है। कागज़ पेंसिल टेस्ट ही नहीं, उपलब्धि टेस्ट भी नहीं। तो ए बी आपको जिस ऑप्शन में दिख रहा है वो करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट 2 क्वेश्चन आपके रह गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्मेटिव असेसमेंट टूल इन ईवीएस? पोर्टफोलियो, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, रेटिंग स्केल, ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग। तो आपको ऑप्शन देखने हैं, तो आपको ये चारों ऑप्शन हैं। चलिए देखते हैं इसका, फिर नीचे मैं आपको ऑप्शन दिखाती हूँ। तो ये आपके इसमें जो फॉर्मेटिव असेसमेंट टूल इन ईवीएस कौन से आपके वो फॉलो करते हैं, कौन से चारों हैं या नहीं। तो पोर्टफोलियो तो है, ठीक है, एनेक्डोटल रिकॉर्ड भी है, रेटिंग स्केल भी है, ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग भी। जहाँ आपको चारों दिखे वहीं आपका है, तो आपके हो जाएगा ए बी सी एंड डी। ठीक है, अब आपका ये चारों ऑप्शन जहाँ दिखेंगे आपका वही है, तो ये आपका दिख रहा है लास्ट में, तो आपका हो जाएगा ए बी सी एंड डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर चलते हैं। नेक्स्ट का हिंदी का पार्ट है। निम्न में कौन सा ईवीएस के शिक्षण में रचनात्मक आकलन का उपकरण आपको बताना है। तो पोर्टफोलियो, एनेक्डोटल रिकॉर्ड को दृष्टांत अभिलेख भी बोलते हैं, धर्मापक पैमाना, अवलोकन एवं रिकॉर्ड लिखना। ठीक है, तो आपको इसमें चारों ही ऑप्शन है इसके आपके, तो 4 आपके ए बी एंड सी इसमें दिख रहा है लास्ट ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
ड्राइंग पिक्चर ऑफ एनिमल्स, ये आपका एक्स मान लिया गया है। यूजिंग फिंगर्स एंड थंब प्रिंट, ये आपका वाई है। इन द अबव लाइन आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई। एक्स इज वर्ब है, नाइन एंड वाई इज नाउन है। ठीक है, तो आपको उसमें बताना है कि जो एक्स हमें जो अंडरलाइन एक्स पर जो करी गई है वो वर्ब है, और वाई जो है वो नाउन है। पूरा यूजिंग फिंगर एंड थंब प्रिंट पूरा नाउन दिया गया है ये आपको। ये जो सेंटेंस है, एक्स इज एक्शन है, एक्शन भी है वर्ब भी है, ऐसा हो सकता है। तो आप लोगों को बताना है कि वाई इज कंटेंट है, और एक्स इज कॉग्निशन प्रोसेस है, एंड वाई इज कंटेंट है। तो एक्स इज कंटेंट है एंड वाई इज वर्ब है। तो आपको ये देखना है कि इसमें से कौन से ऑप्शन आपके जाएंगे। मतलब ये तीन जो होंगे स्टेटमेंट वो आपके ठीक होंगे, क्योंकि इसमें तीन के ही पेयर दे रखे हैं कि बी सी डी होगा, या फिर ए बी सी होगा, या बी सी डी होगा, या ए सी डी होगा। तो आपको बताना है कौन सा ठीक है। तो देखिए मेरे हिसाब से तो एक्स जो है वो वर्ब भी है, और एक्शन वर्ब भी है, और कॉग्निशन प्रोसेस भी है, तीनों ही हैं। और वाई देख लेते हैं, नाउन भी है, कंटेंट है एक तरह का ये, और वाई भी कंटेंट है, जो दोनों में ही आ रहा है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो ए बी एंड सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब इसका हिंदी में पार्ट देख लेते हैं कि उंगलियों तथा अंगूठे की छाप के उपयोग से पशुओं के, ठीक है, ये वाई है। और चित्र बनाना, ये जो हमारा दिया हुआ है ये एक्स है। तो हमें बताना एक्स क्रिया है तथा वाई संज्ञा है। एक्स क्रियापरक क्रिया है तथा वाई पाठ्य वस्तु है। तो आपको बताना है एक्स संज्ञात्मक क्रिया है तथा वाई पाठ्य वस्तु है। एक्स पाठ्य वस्तु है तथा वाई क्रिया है। तो आपको इसमें से बताना है। तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा वो ए बी एंड सी हो जाएगा। तो ए बी सी ऑप्शन हमारा 2 है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ये जो सारे क्वेश्चन मैं आपको करा चुकी हूँ, ठीक है, ये आपका जो पेपर है वो कंप्लीट हो चुका है। ईवीएस का 21 जैन 2022 का ये पेपर है। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर से जाइएगा। ठीक है, जो भी नए हों, जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उन्होंने तो कर लिया है, जिन्होंने नहीं किया है वो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, आप वीडियोस देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। Thanks for watching my videos.